आज आपको बनाना बताऊंगी जिंगर बर्गर, लेकिन बगैर चिकन के। पाकिस्तान में अभी तक आपको ये रेसिपी किसी ने नहीं सिखाई होगी। ये बाइट्स इसके मैंने बनाए हैं। तो चलें आज आप देखेंगे मेरे साथ कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। तो चलें लेट्स इसको करते हैं हम लोग स्टार्ट, और आपने रहना है मेरे साथ मुकम्मल। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ी रहमत वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज आप मेरे काउंटर पे देख रहे हैं बड़ी ही थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज से पहले ना आपने खाई होगी, ना आपने बनाई होगी, और ना ही आपको किसी ने सिखाई होगी। महंगाई का तोड़ निकाला है मैंने, और एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है वो मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर, ठीक है। लेकिन जिंगर बर्गर बनेगा चिकन के बगैर। तो कैसे, तो चलें जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो आ जाए, चलें जी, तो करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैंने 3 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब हम इन 3 अंडों को अच्छे से फेंटेंगे। ये देखें, अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, ब्रीक चॉप किया हुआ। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे। एक मैंने लिया हरी मिर्च, और थोड़े से हरा पार्ट लिया है मैंने हरे प्याज का, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। नमक आपने डालना है अपने जायके के मुताबिक। मैंने इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ डाला है। काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स ये भी मैंने थोड़े से डाले हैं। चलें, अब ये देखें, हमने जो अपने ऑमलेट को यानी कि एक हिसाब से कर लिया तैयार। देखें अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया। सब्जियां इसमें बस इतनी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी, क्योंकि ये ऑमलेट नहीं है, हमने जिंगर बर्गर बनाना है। ये इंतहाई एक बड़ा सरप्राइज़ है, आप लोग इसको इंशाल्लाह देखिएगा। तो चलें अब आ जाए मेरे कुकिंग काउंटर पर। ये देखेंगे, मैंने अपना फ्राई पैन ले लिया है, काले मुंह वाले फ्राई पैन के कज़न को, ठीक है। तो ये उसके चाचे का बेटा है, तो ये भी बड़ा प्यारा है। अंडा बड़ा अच्छा इसमें बनेगा। तो इसके अंदर मैंने एक टेबल स्पून मैंने भर के लिया घी का, और ये जैसे ही हल्का सा मेल्ट होता है तो हम अपने अंडे को इसके अंदर डाल देंगे। चलिए, अब ये जो हमारे पास अंडे हैं इनको हम इसके अंदर डालेंगे। इसकी आँच हम कर देंगे मीडियम, और इसको हम ऊपर से ढक देंगे। ये देखें, अभी 2 मिनट मैंने इसको ढक के रखा है, तो हमारा ऑमलेट जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो रहा है। लेकिन अभी हम इसको मज़ीद अभी 2 मिनट और ढक के बनाएंगे। चलें, ये देखें, अब इस अंडे को हम पलटेंगे। ये देखें, अंडा हमारा ज़बरदस्त सा हो गया है तैयार, ठीक है। अब हम इसको सिर्फ हल्का सा यहाँ से पकाएंगे। चलिए, अब अपने अंडे को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, तो अब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे ठंडा होने के लिए। चलिए जी, अब आगे हम इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये मैंने मैदा लिया है 1.5 कप, ठीक है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून डालेंगे नमक। टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून रेड फ्लेक्स। लेवल टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाइनीज सॉल्ट। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे ऑर्गेनो, बस हल्का। चलिए, ये देखिए, अब ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास हैं, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इन सारों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा जो ड्राई बैटर है ये हो गया है तैयार। अब इसमें से 4 टेबलस्पून भर के जो है वो मैं एक अलग छोटे पैन में डालूंगी, बॉल में। तो भी हम अलग करके रख लेते हैं। ये वाला हमारा तैयार हो गया, इसको हम रखते हैं साइड पे। अच्छा, ये जो हमने 4 टेबलस्पून निकाला है उसके अंदर हम एक लेवल यानी कि भर के टीस्पून कह लें, हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर का, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर अंडा। ये देखिए, अंडा मैंने डाल दिया। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, तो हमने इसका एक ना अच्छा सा बैटर तैयार करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा ये जो है ना बिल्कुल हो गया तैयार, ठीक है। इसमें तकरीबन मेरी 1 प्याली पानी की गई है, तो बस आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि ये हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया है तैयार। अच्छा, ये जो हमारा, जब मैंने 1.5 कप बैटर हमने सारे मसाले डाले थे ना, तो मुझे इसके अंदर जो है ना बेकिंग पाउडर डालना याद नहीं रहा था। तो ये मैंने हाफ़ टीस्पून से भी कम जो है इसके अंदर हमने डाला है बेकिंग पाउडर। तो ये आपने लाजमी, जब हम सारे मसाले मिक्स कर रहे होंगे ना, मिक्स करके तो फिर आपने वो बैटर के लिए निकालना है, ठीक है। ये देखिए, हमारा जो ऑमलेट है वो ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब हमने इसके स्लाइस काट लेने। आप आराम से इसको छुरी के साथ भी काट सकते हैं, मेरे पास कटर अवेलेबल है इसलिए इससे काट लेती हूँ। बस सब कुछ। चलिए, ये देखें, हमारे अंडे की जो कटिंग हो गई है। अब मैं बताती हूँ इसका हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, अब जो हमने अपना ड्राई बैटर लिया था वो भी मैंने यहाँ पे रख लिया, और जो हमने अपना लिक्विड वाला है वो भी रख लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका एक पीस अपने अंडे का उठाना है, और हमने इसको इस वाले बैटर के अंदर डिप कर देना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको सीधा इधर ड्राई वाले में ले आना है। ये देखिए,
अब इसके अंदर हमने इसको कोट करना है ड्राई के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मैदे के अंदर प्रेस करना है, ये देखें, और इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, अब हमने इसके अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब इसको कोटिंग करके तो हम ये प्लेट में इनको इसी तरह सारों को कोट करके हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखें जी, तो ये था हमारा वो सरप्राइज कि हम बगैर अंडे के चिकन के बगैर हम जिंगर कैसे बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ज़बरदस्त आपका समझ लें चिकन का पीस जो है वो हो गया है तैयार, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे हमने कर लिए। अब हम इनको आपको दिखाते हैं फ्राइंग पे। ये देखिए, मैंने घी पैन के अंदर डाली है और ये मीडियम गर्म हो गया है। तो अब जो हमारे जिंगर्स हैं इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल दें। देखिए, इसको हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है इसमें कुक करने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ हमने इसका कलर लेके आना है अच्छा सा, ठीक है। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे जिंगर जो है हो रहे हैं फ्राई। आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई कोटिंग जो है उसने अपना आप नहीं छोड़ा, हमारा घी बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये डिश जो है ये मेरा फ्यूजन है, महंगाई का तोड़ निकाला है अपने उन बहन भाइयों के लिए जो अपने बच्चों को अच्छा खिलाना चाहते हैं। ये हेल्थ वाइज तो बहुत ही अच्छी है और टेस्ट वाइज और लुक वाइज भी आप देख सकते हैं कि ये जिंगर कैसा कमाल का बना है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें कि उसने कैसा ज़बरदस्त इसको बनाया है। चलेंगे, तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जिंगर पैटियाँ हैं ये पिज़्ज़े से हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं इनको, शानदार इनकी लुक, ये देखें, और ये इंतहाई क्रिस्पी है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो मैं अब आपको इनको फ्राई करके फिर मिलती हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं आप, हमारे जिंगर ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं तैयार। तो अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं बर्गर के साथ। तो चलिए, अब हम बनाएंगे अपने जिंगर की नेक्स्ट पैटी। तो ये देखेंगे, हमारे पास जो सिंपल घर में ब्रेड होती है, मैंने एक ग्लास अपना लिया था, उसके कोई सांचा हो, आपने उसके इस तरह से गोल पीस काट लेने हैं, ठीक है। तो ये मैंने काट लिए हैं 4, मुझे वैसे 2 ही चाहिए थे, लेकिन ये मैंने इतने काटे हैं, ठीक है। अब और ये मेरे पास पड़ी हुई है चिप्स, किसी भी ब्रांड की कोई सी भी चिप्स जो आपको फ्लेवर पसंद हो, आपने उसको इस तरह रख लेना, ठीक है। और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। और ये जो अभी हमने जिससे अपने जिंगर को लिक्विड में से किया था ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और पानी डाला ताकि ये थोड़ा सा ज़रा पतला हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसकी जो अगली पैटी वो तैयार करते हैं। ये देखिए, हमारा जो ये पीस है इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे, इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। ये देखिए, इसको मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिया। अब हम इसको चिप्स लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से बस हल्की सी हमने इसको लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। ये देखें, चलिए, ये देखिए, जिसमें हमने जिंगर फ्राई किया है उसी के अंदर हमने अपनी अब ये वाली जो पैटी है इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, बस हमने इसका गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। चलिए, तो ये देखिए, मैंने एक नॉर्मल बंद लिया था, ठीक है, ये बर्गर वाला। तो ये पहले से कटिंग हुआ होता है इसको, ठीक है। तो अब इसकी हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखें, सबसे पहले हम इसके ऊपर सैलेड लीव रखेंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे मायो। अब इसके अंदर रखेंगे हम अपने जिंगर के पीस को। अब इसके ऊपर जो हमने अपनी पैटी तैयार की है, अब वो पैटी हम इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस रखेंगे। चलिए, अब वापस इसके ऊपर हम अपना सैलेड लीव रखेंगे, हम फिर डालेंगे थोड़ी सी मायो। और चलिए, ये देखिए, अब हम अपने बंद को कर देंगे कवर, ठीक है। तो चलें, ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा जंबो किस्म का जो हमारा बर्गर है जिंगर वो हो गया है तैयार। और इसी तरह मैं इसका दूसरा भी तैयार कर लूँगी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की कोशिश कि मैं आप लोगों को कुछ नया यूनिक जो आपकी महंगाई पर भी आपकी जेब पे भारी ना पड़े और आपकी फैमिली भी खुश हो जाए। तो चलें, मिलेंगे आपसे फिर किसी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।